अगर मैं अपनी एसआईपी कर रहा हूँ और एसआईपी करते करते मेरी डेथ हो जाती है तो मेरी जो एसआईपी है उसका क्या होगा? क्या वो जो जितना भी मेरा पैसा है, क्या जितना भी मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है, वो मेरे बच्चों को मिल पाएगा, मेरी फैमिली को मिल पाएगा? क्या मेरी एसआईपी चलती रहेगी? क्या मेरी एसआईपी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी? क्या वो गायब हो जाएगा या फैमिली को ऑटोमेटिकली मिल जाएगा? और अगर आपने वो एक गलती करी जो कि इस वीडियो की लास्ट में मैं बताऊंगा, तो क्या आपको वो पैसा आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो इस सारे क्वेश्चंस की बात करेंगे इस वीडियो में। इस हर एक क्वेश्चन का मैं आपको आंसर दूंगा और आपको लीगल प्रोसेस भी बताऊंगा कि कैसे एक पर्सन, एक आदमी, अगर वो अपनी एसआईपी कर रहा है और एसआईपी करते करते उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसकी फैमिली कैसे उन म्यूचुअल फंड यूनिट्स को क्लेम कर सकती है, उसका पूरा प्रोसेस। इस वीडियो को ध्यान से देखना, डिटेल में देखना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को इस वीडियो का लिंक उनके व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर से शेयर कर देना, सो दैट कि उनके पास इस पूरे प्रोसीजर का एक वीडियो फॉर्मेट हो, कल को उनको उस चीज की दिक्कत ना आए। क्योंकि हम अपनी एसआईपी, हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर किसके लिए रहे हैं? अपनी एसआईपी इसलिए कर रहे हैं कि अपनी फैमिली को सिक्योर कर पाए, अपनी वेल्थ को जोड़ पाए, जो अपने गोल्स हैं वो उस गोल को उस पैसे से अचीव कर पाए। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट अपनी वीडियो पे चलते हैं। तो हाय, आई एम अमन, वर्किंग विद द फाइनेंस कंपनी फ्रॉम लास्ट 7 to 8 years। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, एसआईपी का क्या होता है डेथ के बाद? तो इसका सिंपल आंसर, एसआईपी ऑटोमेटिकली बंद नहीं होती। अगर आपने एसआईपी का ऑटो मैंडेट लगा रखा है, अगर आपका ओटीएम रजिस्टर है, यानी कि वन टाइम मैंडेट बैंक के साथ रजिस्टर है एक पर्टिकुलर एमसी के साथ, यानी कि अगर आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसे हर एक पर्टिकुलर डेट को कट जाते हैं, तो वो एसआईपी ऑटोमेटिकली कटती रहेगी जैसे एसआईपी आपकी नॉर्मल कट रही थी आफ्टर योर डेथ भी। और वो एसआईपी तब तक कटती रहेगी जब तक आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं, और पैसे खत्म होने के बाद अगर आपने वो एसआईपी स्टॉप नहीं कराई एएमसी के ऑफिस में जाके, या आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है या फाइनेंशियल ब्रोकर है, या अगर आप ऑनलाइन करते हो तो ऑनलाइन से भी अगर आपने एसआईपी अपनी स्टॉप नहीं करवाई, तो आपको बैंक के तरफ से एक्स्ट्रा बाउंसिंग चार्जेस भी लग सकते हैं, जो कि डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। अब अगर आप एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करोगे तो एचडीएफसी बैंक 500 रुपीज चार्ज करता है एक बाउंस ट्रांजेक्शन की वजह से। और या फिर अगर आपने मैंडेट कैंसिल नहीं किया तो भी कटती रहेगी। आफ्टर योर डेथ आप अपनी फैमिली को पहले से ही इन्फॉर्म करके रखो कि अगर इन केस कल को मैं नहीं होता हूँ, कल को मेरी डेथ हो जाती है, तो आप लोग एसआईपी जरूर बंद कर देना जो भी मेरी चल रही होगी। अगर आपकी फैमिली को इसके बारे में पता ही नहीं होगा तो अननेसेसरी जो आपके पैसे हैं वो एसआईपी के फॉर्म में मार्केट में जाते रहेंगे। तो मेक श्योर यू इन्फॉर्म योर फैमिली अबाउट दैट। तो क्वेश्चन नंबर 2, म्यूचुअल फंड्स यूनिट का, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जो मेरा ऑलरेडी था उसका क्या होगा आफ्टर माय डेथ? तो गुड न्यूज ये है कि आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। वो आपका जो पैसा है, जो आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है, जितना मर्जी बढ़ाओ, जो भी पर्टिकुलर एएमसी में होगा या अलग अलग एएमसी में होगा, वो आपके पर्टिकुलर एएमसी में पड़ा रहेगा। कोई इसको क्लेम नहीं कर सकता अदर देन योर फैमिली या आपका जो भी नॉमिनी होगा। तो इस चीज से निश्चिंत रहो आप। अगर आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज में, म्यूचुअल फंड जितने भी फोलियोज हैं आपके अलग अलग एएमसी में, चाहे वो एचडीएफसी में हो, चाहे वो एसबीआई में हो, चाहे वो कोटक में हो, किसी भी कंपनी में अगर आपका म्यूचुअल फंड है, तो आप प्लीज आज ही अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को, या आप जहां जिसके भी थ्रू आप अपनी एसआईपी करते हो, तो मेक श्योर आप उनसे आज ही बात करो कि आपका नॉमिनी रजिस्टर है या नहीं है। अगर वो रजिस्टर नहीं है तो आप पर्टिकुलर एएमसी के ऑफिस में विजिट कर सकते हो जहां भी आपकी एसआईपी चल रही है फॉर नॉमिनी अपडेशन, या फिर आप एक जो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर है उसको भी आप कॉल लगा सकते हो और बोल सकते हो कि मेरा नॉमिनी अपडेट करो मेरे फोलियो में, मेरे म्यूचुअल फंड्स में नॉमिनी है अपडेटेड आपके फोलियोज में। तो जो प्रोसेस है फैमिली को आफ्टर योर डेथ करने के लिए बहुत सिंपल हो जाता है, ज्यादा हैसल नहीं होता। तो अगर आपके फोलियोज में नॉमिनी रजिस्टर है तो आपकी फैमिली को आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड और डेथ सर्टिफिकेट, लीगल प्रूफ लेके आप किसी भी एक एएमसी के ऑफिस विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको ऑपरेशन टीम से मिलना है। आपकी फैमिली बताएगी कि ये मेरे हस्बैंड के या मेरे जिसकी भी आपकी डेथ हुई होगी, जो उनकी यूनिट्स है, जो उनका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है, वो मुझे अपने नाम पे ट्रांसफर करवाने हैं। तो ऑपरेशन टीम आपको फॉर्म्स देगी, T3 फॉर्म्स होते हैं, बहुत सारे क्लॉज होते हैं, वो आपको ऑन द स्पॉट जो ऑपरेशन टीम होगी उस पर्टिकुलर एएमसी की, वो आपको गाइड कर देंगे। बट आपको आपके साथ आपके केवाईसी के, आपके हस्बैंड के केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स, आपका बैंक प्रूफ, उनका डेथ सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें आपको उस टाइम पे जरूर लेके जानी है एएमसी में, जब भी आपको ऐसा कोई ट्रांसमिशन का प्रोसेस करना होगा। और अगर आप चाहते हो कि ये पूरे ट्रांसमिशन के प्रोसेस पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो लेके आऊं आपके सारे डाउट्स के लिए, तो प्लीज कमेंट कर देना, मैं एक डिटेल्ड वीडियो
आपके सारे डाउट्स को एक पर्टिकुलर ट्रांसमिशन के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो अगला क्वेश्चन जो आता है, एसआईपी ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है? तो इसका आंसर है एसआईपी ऑटोमेटिकली बंद नहीं होती, आपको स्टॉप करना पड़ता है। जिसके भी थ्रू आप एसआईपी कर रहे हो उसको इन्फॉर्म करो, वहां से आप बोलो कि मेरी एसआईपी बंद कर दो, या अगर आप ऑनलाइन करते हो तो वहां से आपको स्टॉप खुद करनी पड़ेगी आपकी फैमिली मेंबर्स को। तो एसआईपी अपने आप बंद नहीं होती, इट्स वेरी क्लियर। तो अब इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी मिस्टेक्स बताने वाला हूं जो एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, जब भी मैं बात करता हूं किसी भी क्लाइंट से, चीजों में नॉर्मल इन्वेस्टर्स में लगता है कि वो एक ऐसी मिस्टेक्स करते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉमिनीज अपडेट नहीं करते, अपनी फैमिली में किसी को भी बताते नहीं है अपनी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। फैमिली में किसी भी एक पर्सन को जरूर पता होना चाहिए आपकी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, आपके इंश्योरेंस के बारे में, आपकी जितनी भी अदर देन म्यूचुअल फंड, जितना भी कहीं भी और भी कोई इन्वेस्टमेंट चल रही है तो उसके बारे में भी उनको पता होना चाहिए। मल्टीपल एप्स में स्कैटर्ड इन्वेस्टमेंट्स, मतलब कि अलग अलग एप्स में किसी ने ग्रो में कोई इन्वेस्टमेंट करी हुई है, किसी ने कोई ईटीएम मनी में इन्वेस्टमेंट करी हुई है, कोई किसी और थर्ड पार्टी ऐप में इन्वेस्टमेंट करी हुई है। तो ये चीज भी बहुत बड़ी गलती करते हैं जो एक नॉर्मल इन्वेस्टर्स होते हैं। आप ये ध्यान में रखो कि आपको हमेशा एक प्लेटफॉर्म पे अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी है। ऐसा नहीं है कि 2000 रुपीज की एसआईपी आपकी ईटी मनी में चल रही है, 2000 रुपीज की एसआईपी आपकी ग्रो में चल रही है, 5000 रुपीज की एसआईपी आपकी एंजल वन में चल रही है। तो ऐसा नहीं करना, आप एक ही ऐप बनाओ और उसी ऐप से अपनी इन्वेस्टमेंट्स ट्रैक करो, उसी ऐप से अपनी इन्वेस्टमेंट्स करो। ये जो कॉमन मिस्टेक्स मैंने आपको बताई, इन वजह से ही जो फैमिली मेंबर्स हैं वो बहुत स्ट्रगल करते हैं इन चीजों में। तो एक क्वेश्चन और, अगर आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कोई भी नॉमिनी ऐड नहीं है, मिस्टर ए की डेथ हो चुकी है, तो उस टाइम पे जो म्यूचुअल फंड यूनिट्स हैं वो लीगल हायर्स जो भी होंगे वो क्लेम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जो मेरी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है क्या वो फैमिली को ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, उनके बैंक अकाउंट में चला जाएगा? तो इसका जो आंसर है वो है नहीं, ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं होता। आपको इसका पूरा प्रोसेस आपके फैमिली मेंबर्स को उस टाइम पे वहां पे जाके असेट मैनेजमेंट कंपनी में या म्यूचुअल फंड कंपनी में वहां पे जाके आपको ये पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, तब जाके आपके जो यूनिट्स हैं, आपकी वाइफ या आपके जो भी फैमिली मेंबर्स में या जो भी आपके नॉमिनी होंगे उस टाइम पे आपके फोलियो में, वो क्लेम कर सकते हैं, उनके नाम पे ट्रांसफर होगी, देन ही और शी कैन रिडीम और उनके बैंक अकाउंट में कल को पैसा आ जाएगा। तो एक्शनेबल्स, अभी तुरंत आपको जो 2-3 इंपॉर्टेंट काम करने हैं वो हैं, हर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में आप अपना नॉमिनी ऐड जरूर करो। दूसरा, अपने इन्वेस्टमेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करो। अपनी फैमिली में से किसी एक को भी नॉर्मल इन्फो बताओ, एक सिंपल डॉक्यूमेंट्स या गूगल शीट बनाओ जिसमें आपकी सारी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में लिखा हो, थोड़ा सा ओवरव्यू हो एटलीस्ट, जिससे कि आपके जाने के बाद आपकी फैमिली मेंबर्स को कोई भी चीज को ट्रैक करने में कोई दिक्कत ना आए। तो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो सिर्फ पैसा बनाना ही काफी नहीं है, उस पैसे को सिक्योर और एक्सेसिबल बनाना भी जरूरी है, उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो ये थी एक नॉर्मल एक डेडिकेटेड वीडियो आपकी एसआईपी को लेके, आपके म्यूचुअल फंड्स को लेके। अगर आपको वीडियो जोरा से भी अच्छी लगी हो, अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो वैल्यूएबल लगी हो, कंटेंट वैल्यूएबल लगा हो, एक लाइक देके, आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। और कमेंट्स में जरूर लिखना अगर आपके मन में कोई भी छोटा से छोटा डाउट भी आता है, तो कमेंट का पर्सनली रिप्लाई करूंगा। बट हाँ, ये वीडियो को अपने फैमिली ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को जरूर शेयर कर देना इस वीडियो का लिंक, सो दैट कि उनको आगे आने वाले टाइम में दिक्कत ना आए, कि अगर वो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो उस चीज का उनको बेनिफिट मिले, उनकी फैमिली को बेनिफिट मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।